नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का 7वां अध्याय। दोस्तों, मेरा एक नया चैनल इंडियन यूट्यूबर किस्से कहानियाँ, जिसमें मैं अपने ब्लॉग्स और हॉन्टेड कहानियाँ डालती हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। उसके साथ ही साथ उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं शुभदा उपन्यास। तो शुभदा उपन्यास में अभी तक जो हमने देखा था कि अपने परिवार के दुखों से दुखी होकर ललना, जो कि मालती है जिसका नाम, वो किस तरह से गंगा में डूबकर आत्महत्या करने जा रही होती है, तो सुरेंद्र बाबू उसको बचा लेते हैं और अपने बजरे पर ले आते हैं। तो अब बढ़ते हैं उसके आगे का अध्याय। उस दिन रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल किरणों से गंगा का प्रशांत वक्ष प्रकाशित था, सुरेंद्र बाबू का विशालकाय बजरा उत्तर से दक्षिण की तरफ चला जा रहा था। छप छप करके धीरे धीरे डांड जो था पानी में पड़ रहा था, जिसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मनुष्य शरीर ढीला करके पानी के ऊपर पड़े पड़े धारा के साथ बहता चला जा रहा हो। पानी को पीछे की तरफ ठेलने के लिए वह धीरे धीरे हाथ चलाने लगता। बजरे की छत पर बैठे बैठे सुरेंद्र बाबू जयावती से बातें कर रहे थे। मालती नीचे के कमरे में बैठी हुई थी। खिड़की की तरफ से देख देख कर वह गंगा जी की चांदी के समान शुभ्र तरंगे गिन रही थी। साथ ही साथ वह आंसू पोंछती रही थी। मालती समझ गई थी कि हलुतपुर ग्राम आ रहा है। कुछ देर के बाद वह गंगा के तट पर वर्तमान पीपल का पेड़ देख पाई। पीपल के पास ही जो बंधा हुआ गाड़ था, वह चंद्रमा की किरणों से चमक रहा था। मालती ने एक बार उस पर भी निगाह दौड़ाई। उसने यही देखा कि पास हलुतपुर ग्राम निस्तब्ध भाव से निद्रा की गोद में पड़ा हुआ है। मालती अपने मानस चक्षु से उस ग्राम का एक एक घर, प्रत्येक नर नारी की नींद से अभिभूत मुख देखने लगी। यह वही घाट था जिस पर वह उस वक्त, जबकि ललना थी, दोनों वक्त स्नान करने, कपड़े धोने तथा हाथ पैर धोने के लिए जाया करती थी। पीतल के घड़े में भरकर इस घाट पर से पानी लिए गए बिना तो पीने को होता न था, ना भोजन बन पाता था। मालती जब मालती थी तब वह ललना नहीं रह गई थी, तो भी ललना के जीवन का संबंध भी एक भी बात वह अभी तक भूल नहीं पाई। शुभदा को भी वह भूल नहीं सकती थी, ना माधव को भूल सकती थी और ना हारान मुखर्जी को। उन्हीं सबके विषय की बात वह सोच रही थी और रोती भी जाती थी। मालती एक और आदमी को किसी प्रकार नहीं भूल पाती थी, वह था पागल सदानंद। हलूतपुर के पास बजरा आने से पहले ही उसने अपने कल्पना रूपी नेत्रों से कितने आदमियों को देखा। वह सोचने लगी, छलना, बिंदो, कृष्णा बुआ, गिरिजाया, शैलवती, रमा, इन सब से कहीं कोई भी तो अपने नहीं है। सदानंद अवश्य अपने पागलपन के लक्षणों से युक्त मुख लिए स्मृति का आधा अंश दखल किए बैठा है। कानों में मानो उसके गीत का स्वर आ रहा है। मालती को ऐसा लगा मानो पागल सदानंद का मस्ती से भरा हुआ स्वर करुण होकर अस्पष्ट भाव से कहीं से आकर मेरे कानों में प्रवेश कर रहा है। मालती विस्मृत हुई। बहुत ही शांत होकर वह एकाग्र मन से सुनने लगी। उसे निश्चित रूप से यह मालूम पड़ रहा था कि ठीक सदानंद की तरह कोई गीत गा रहा है। बजरा और आगे बढ़ाया। अब मालती ने देखा कि घाट पर कोई आदमी नीचे पानी में पैर रखे हुए बैठा है। गीत उस वक्त समाप्त हो चुका था। मालती उस आदमी को अच्छी तरह पहचान न सकी, लेकिन उसे निश्चय हो गया कि वह सदानंद के अतिरिक्त और कोई भी नहीं हो सकता। पागल और सनकी आदमी को छोड़कर इतनी रात में गंगा जी की गति सुनने के लिए कौन दौड़ाएगा। मालती अब फिर बैठकर रोने लगी। सदानंद के संबंध की बातों को जितना ही वह याद करती, उतनी ही अधिक याद उसे ललना के जीवन की घटनाओं की भी आती। शुभदा, माधवी बुआ जी तथा भाग्यहीन हारान मुखर्जी, ये सभी लोग सदानंद की स्मृति के बीच में रखकर घूम घूम कर आने लगे। अंत में बहुत अधिक रात बीत जाने पर रोते रोते मालती सो गई। नींद टूटी, सवेरा हुआ, सूर्य उदय हुए और क्रमशः दिन चढ़ने लगा, लेकिन मालती उठ ना सकी। उसके सारे अंग में बड़े जोर का दर्द था। शरीर गर्म हो गया, सिर दर्द कर रहा था, साथ ही और तरह तरह के उपसर्ग आ उठे थे। दासी ने आकर मालती के शरीर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हें बुखार हो आया है।
मालती चुप रही। जयावती ने भी आकर मालती के शरीर पर हाथ रखा और खिड़की खुली देख करके कुछ नाराज हुई। उसने कहा, कोई इस तरह ठीक खिड़की के सामने सोता है? सारी रात पुरवाई हवा लगती रही जिससे शरीर गर्म हो गया। मालती ने धीमे स्वर में कहा, नींद लग गई थी, इससे खिड़की बंद नहीं की जा सकी। खबर पाकर सुरेंद्र बाबू स्वयं मालती को देखने आए। उसे सचमुच बुखार हो आया था। साथ में वे होम्योपैथिक दवाई का बक्स लिए हुए थे। उसमें से निकालकर उन्होंने उसे थोड़ी सी दवा खिलाई और जयावती से आग्रह पूर्वक कहा, इसे खूब होशियारी के साथ रखो। जयावती आकर मालती के पास बैठी। कमरे में जितनी खिड़कियां और रोशनदान थे सब बंद थे। मालती के दृष्टिपथ पर अब कोई भी वस्तु नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि बजरा चल रहा था या ठहरा है यह भी ठीक ठीक नहीं समझ पाती थी। कमरे में जयावती के अतिरिक्त और किसी को न देखकर उसने कहा, दीदी। मालती ने जयावती को दीदी कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। क्या तुम बता सकते हो हम कितने दूर आ गए? यही लगभग 8-10 कोस के लगभग। और कलकत्ता भी कितनी दूर है? प्रायः 2 दिन का रास्ता है। दीदी, अगर तब तक मैं अच्छी ना हो सकूं तो? जयावती इस बात का मतलब समझ गई। स्त्री ऐसे समय मन में ईर्ष्या का भाव नहीं रखती। जरा सा हंसकर बोली, तब हम लोग तुम्हें इसे पानी में बहा देंगे। मालती भी जरा हंसी, किंतु इस हंसी और उस हंसी में जरा सा अंतर था। वह बोली, ऐसा होता तो अच्छा ही था ना दीदी। जयावती संकुचित हो उठी। इस बात का और भी अर्थ हो सकता है, यह सोचकर उसने मुंह से बात नहीं निकाली थी। इससे बोली, छी, ऐसी बात भी कोई करता है? मालती चुप हो गई। उसने उत्तर नहीं दिया। मौन भाव से वह सोच रही थी कि जयावती की बात अगर सच हो जाए तो कैसा होगा? क्या अच्छा होगा? नहीं, अच्छा ना होगा। उसकी मरने की इच्छा नहीं थी। उचित रूप से प्रश्न करने का यह उत्तर क्या देती? मरने में जो दुख है उससे कहीं अधिक दुख मुझे हो रहा है, किंतु फिर भी मैं मर ना सकूंगी। मैं मौत से नहीं डरती, तो भी मुझे मरने की इच्छा नहीं। जो लोग इस बात की इच्छा कर सकते हैं उनका दुख शायद अधिक नहीं होता। सोचते सोचते एक बूंद आंसू मालती की आंखों से टपक पड़ा। जयावती ने स्नेह पूर्वक उसे पहुंच दिया। वह बोली, चिंता क्यों करती हो बहन? पुरवाई हवा लग जाने के कारण शरीर जरा गर्म हो गया है, इसके लिए क्या इस तरह चिंतित होना चाहिए? इतना कहकर जयावती कुछ देर तक सोचती रही। बात को सावधान होकर वह बोली, इसके सिवा यदि बुखार इस तरह शांत न होगा तो उसका भी उपाय है। पास ही कलकत्ता है, वहां क्या डॉक्टर और वैद्यों की कमी है? कमी तो किसी वस्तु की नहीं थी, जरूरत भी किसी वस्तु की नहीं पड़ी। बजरा जिस दिन कलकत्ता पहुंचा उस दिन मालती को बुखार नहीं था, लेकिन शरीर बहुत ही कमजोर था। अभी तक वह कुछ खा नहीं सकी थी। कलकत्ता नगर से जरा दूर और आगे बढ़कर उस पार बजरा लंगर डालकर खड़ा कर दिया गया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसी से मुंह निकालकर मालती देखने लगी। कितने जहाज थे, कितने जहाजों के केवल मस्तूल दिखाई पड़ रहे थे। कितनी बड़ी बड़ी नौकाएं थी, कितनी ही राजप्रसाद के समान ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की चोटियां पंक्तिबद्ध सी दिखाई पड़ रही थी। मालती को भय हो रहा था। वह सोच रही थी, क्या यही कलकत्ता है? यदि हाँ, तो इतने झमेले, इतने कोलाहल में मेरी बात को भला कौन सुनेगा? ऐसे नगर में जहाँ एक एक आदमी काम काज के भार से दबा रहता है, मुझे देखने का अवकाश किसे होगा? परंतु कुछ भी हो, अब तो मुझे इस नगर में प्रवेश करना ही होगा। जिस उद्देश्य से मैंने यह अत्यंत ही साहसपूर्ण काम कर डाला है, जिनका मुख देखकर मैं नरक में डुबकियां लगाने को तैयार हुई, जिनको सुखी करने की इच्छा से मैंने इस लोक और परलोक के संबंध में तनिक भी विचार नहीं किया, अब सबको मैं इतनी जल्दी भूल ना सकूंगी। आज ना सही तो कल इस आश्रय का परित्याग करना ही होगा। जो काम करना है, फिर उससे डरना क्या? मालती ने जाने का तय कर लिया, किंतु सुरेंद्र बाबू ने यह बात फैला दी कि बजरा यहाँ पर 3-4 दिन तक और बंधा रहेगा। मालती का शरीर जब ठीक हो जाएगा तब जहाँ चाहेगी चली जाएगी। जिस दिन वह जाएगी उसी दिन बजरा खुलेगा। यह बात सुनकर मालती ने सुरेंद्र बाबू को मन ही मन धन्यवाद दिया। अंतःकरण से प्रार्थना भी वह यही कर रही थी। बात यह है कि काम चाहे कितना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण क्यों ना हो, आश्रय का परित्याग करके निराश्रित होने के लिए मन को सहमत करना कोई आसान काम नहीं होता। इससे पहले ही वह इस संबंध में अपने आप से कितना कलह कर चुकी थी। अब मानो उसे इतना मौका मिल गया कि वह जरा सा दम लेने के बाद मन को समझा बुझाकर वैसा काम करने के लिए तैयार कर ले। दूसरे दिन दोपहर को जयावती ने घूमकर कलकत्ता नगर देखने का इरादा किया। गाड़ी और डोंगी ठीक करके नौकर ने उसे सूचना दी। जयावती ने साथ चलने के लिए बाबू साहब से भी आग्रह किया, परंतु वे राजी न हुए। जयावती के साथ जाने की मालती ने इच्छा प्रकट की, किंतु उन्होंने उसे भी रुकवा दिया और कहला भेजा कि अभी तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, कहीं फिर बुखार ना हो जाए। इससे लाचार होकर एक नौकरानी और एक नौकर को लेकर जयावती को अकेले ही भ्रमण के लिए जाना पड़ा।
मालती अंदर कमरे में लेटी हुई थी। एकाएक द्वार खोलकर सुरेंद्र बाबू ने उसमें प्रवेश किया। संकुचित होकर मालती उठकर बैठ गई। जरा दूरी पर सुरेंद्र बाबू भी बैठे। इसी प्रकार काफी वक्त बीत चला। वे आए थे यह सोचकर कि मालती से कुछ बातें करूंगा, परंतु उसके पास आने पर उन्हें मुंह खोलने का साहस ही नहीं हो रहा था। अंत में कुछ सोच विचार करने के बाद बोले, क्या तुम यहाँ अवश्य उतर जाओगी? जी हाँ। क्या तुमने इस विषय में अच्छी तरह विचार कर लिया? जी हाँ, कर लिया। कहाँ जाओगी? यह तो नहीं जानती। सुरेंद्र बाबू हंस पड़े। उन्होंने कहा, तब तुमने क्या सोच विचार किया है? आज नहीं कल एक बार घूमकर कलकत्ता देखाओ, तब निश्चय का प्रत्याग करके यदि तुम्हें अनिश्चित ही इच्छा अच्छा लगे तो चली जाना, रोकूंगा नहीं। मालती कुछ बोली नहीं। सुरेंद्र बाबू भी कुछ देर तक मौन रहे। बात को पहले की अपेक्षा कुछ खिन्न भाव से कहने लगे, जितना तुमने नहीं सोचा उतना मैंने सोच लिया। तुम ब्राह्मण की बेटी हो, नीच वृत्ति ना कर सकोगी। एक सभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेटी होने के कारण किसी सभ्य परिवार में यदि ना प्रवेश कर पाओगी तो रह ना सकोगी। ऐसी अवस्था में किसी सहायक के बिना इतने बड़े नगर में तुम अपने लिए कैसे उपयुक्त स्थान ढूंढ लाओगी? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ देर चुप रहने के बाद सुरेंद्र बाबू ने फिर कहा, जरा यह भी सोचो, क्या तुम इस अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकोगी? मुझे संदेह है कि तुम ये कहीं संकट में ना पड़ जाओ। मुंह से कोई बात ना निकालकर मालती रोती रही। इन सभी विषयों पर उसने विचार किया था, किंतु वह करती क्या, बिल्कुल निरुपाय थी। सुरेंद्र बाबू ने पहले भी मालती को रोते देखा था, किंतु उसका इस बार का रोना और ही ढंग का था। उन्होंने पूछा, तो क्या जाने का ही पक्का रहा? आंखें पहुंचकर मालती ने सिर हिलाया, बोली, हाँ। नारायणपुर के जमींदार श्रीयुक्त सुरेंद्र बाबू के संबंध में बहुतों की धारणा यही थी कि विवेक की मात्रा का इनमें सर्वथा अभाव है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। जो लोग उन्हें ऐसा समझा करते थे, उन सब की अपेक्षा संभवतः वे 100 गुना अधिक समझदार थे, परंतु कभी कभी वे दुर्बल स्वभाव के आदमी का सा काम कर बैठते थे। इससे कोई उन्हें आसानी से नहीं समझ पाता था। मालती के मन की बात उन्होंने परख ली। इससे वे मनी मन जरा सा हंसे। बाद को मालती जब कुछ शांत हुई तब बोले, मालती, तुम्हें रुपए की बहुत जरूरत है ना? मालती की आंखों में फिर आंसू भर आए। इतनी जरूरत शायद संसार में किसी को भी नहीं। मालती ने रुलाई को रोककर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, बड़ी आवश्यकता है। सुरेंद्र बाबू हंसे। अब उन्हें जानने में कुछ बाकी नहीं था। दूसरे का दुख देखकर उन्हें हंसी आई। हंसी आने का कारण भी था। कुसंगति के दोष से यह बात वह भूल ही गए थे कि इन लोगों के रोने का भी युक्ति संगत कारण हो सकता है। हंसी का कुछ भाव मुंह से निकल गया और कुछ को उन्होंने दबा लिया और कहा, तब तुम रोती क्यों हो? भगवान ने तुम्हें रूप दिया है, अवस्था भी तुम्हारी युवा है, तिस पर तुम जा रही हो कलकत्ता। अब तुम्हें रुपये पैसे की चिंता न करनी होगी। तुम्हें तो ऐसा मालूम पड़ेगा मानो कलकत्ता में रुपया पैसा चारों तरफ फेंका पड़ा है। मालती को ऐसा मालूम हुआ मानो वज्र की चोट के कारण मेरा सिर फटकर जमीन पर गिर पड़ा है। इस समय अगर मैं कूदकर पानी में गिर पड़ूंगी तो भी विशेष हानि न होगी। मालती इस तरह का कोई एक काम करने जा रही थी। इतने में एकाएक कुछ बाधा का अनुभव हुआ। उसे यह अनुभव हुआ मानो वह बेहोश होकर किसी आदमी की गोद में गिर पड़ी हो, परंतु उस गोद में मानो आग जल रही है। बड़ी कड़ी है, बहुत गर्म है, अणु मात्र भी मांस नहीं, उसमें लेश मात्र भी कोमलता नहीं, बिल्कुल पत्थर है। वह कुल अस्थि ही अस्थि है। बेहोशी में होने पर भी मालती कांप उठी। जिस वक्त उसे चेतना आई उस वक्त उसे यह नहीं मालूम हुआ कि वह किसकी गोद में लेटी है। आंख खोलकर उसने देखा कि वह अपनी शैया पर लेटी हुई है और पास ही बैठे हुए सुरेंद्र बाबू उसके मुंह की ओर देख रहे हैं। शर्म के कारण उसका चेहरा लाल होता। दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर उसने करवट ली। कुछ देर के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, मालती, तड़के में बजरा खोल दूंगा, परंतु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। निश्वास बंद करके मालती सुनने लगी। सुरेंद्र बाबू भी कहते ही गए, जिस अभिप्राय से तुम कलकत्ता जाना चाहती हो वह अभिप्राय हो जाएगा। यह वृत्ति संभवतः पहले तुमने नहीं की, इस वक्त भी तुम्हारे किए ना होगी। तुम्हें जितने धन की आवश्यकता है, जितने आनंद की कामना हो, वह सब मुझसे ही प्राप्त कर सकती है। मालती की रुकी हुई सांसों के साथ आंखों में आंसू निकल पड़े। सुरेंद्र बाबू ताड़ गए। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से अपनी गोद में खींच लिया और कहा, जरा सोचो तो, तुम्हें यहाँ छोड़कर अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या तुम जीवित रह सकोगी या मैं शांत मन से लौट सकूंगा? सुरेंद्र बाबू ने उसे और हृदय के पास खींच लिया। वे स्नेहपूर्वक उसके आंसू पहुंचने लगे और छी छी लज्जा के कारण संकुचित हो गए उसके होठों को चूमकर उन्होंने कहा, चलोगी ना? मालती का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उसके अंग प्रत्यंग कांप उठे। अब वह पहले किसी नहीं रही। अब वह ललना नहीं रही। वह मालती भी नहीं है। अब तो वह जो है वही है। वह सुरेंद्र बाबू की चिरसंगनी है, आजन्म की प्रणीय है।
जन्म की साथनी है। वे सीता है, सावित्री है, दमयंती है। सीता सावित्री का नाम क्यों ले? वह तो राधा है, वह चंद्रावती है। उसमें इसमें भी उसे क्या हानि है? सुख शांति और स्वर्ग की गोद में आश्रय मिल जाने पर मान अपमान का क्या प्रश्न रह जाता है? मालती निस्पंद, अचेतन, सोने की मूर्ति के समान सुरेंद्रनाथ की गोद में पड़ी रही। अब वह गोद में ऐसी नहीं रही जिसमें अस्थि ही अस्थि हो। अब वह न पत्थर के समान कठोर थी, न अंगार के समान उत्तप्त। अब वह शांति, स्नेहमयी थी, कोमल थी, मधुमय थी। मालती ने यह अनुभव किया कि इतने दिनों तक वह शापग्रस्त थी, अब स्वर्ग में आ गई है। उसका जो धन छीन लिया गया था, इतने दिनों बाद उसे फिर मिला है। अब मालती के बंद होठ फिर खुले। सुरेंद्र बाबू ने उन होठों को बार बार चुंबन कर रहे थे और पाप के प्रथम सोपान का अवतरण करके मालती अपने आप को भूल गई। वह स्वर्ग के सुख का उपभोग करने लगी। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। खिड़की की सांस से यह पाप कर्म वे देखते गए। सूर्य की रक्तवर्ण किरणों के स्पर्श से मालती का मुखमंडल सुरेंद्र बाबू की दृष्टि में 1000 गुना अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा था। उन्होंने बड़े आवेग से, बड़ी तृष्णा से उस मुख का बार बार चुंबन करके कहा, क्यों मालती, चलोगी ना मेरे साथ? चलूंगी। सुरेंद्रनाथ उन्मत्त हो उठे। उन्होंने कहा, तो चलो इसी समय चलें। किंतु दीदी, दीदी कौन? वही तुम्हारी स्त्री। सुरेंद्रनाथ मानो एकाएक सोते से जाग पड़े। कांपते हुए उन्होंने कहा, मेरी स्त्री? उसकी मृत्यु हुए तो बहुत दिन हो गए। जयावती? सुरेंद्रनाथ ने एक रूखी हंसकर कहा, जयावती मेरी स्त्री नहीं है, उसके साथ मैंने कभी विवाह ही नहीं किया। तो क्या? कुछ नहीं, तुम मेरी सब कुछ हो, वह कोई नहीं। अब मालती ने सुरेंद्रनाथ के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने उसकी गोद में मुंह छिपा लिया। छी छी, मुक्त कंठ से बोली, मैं तुम्हारी चिरकाल की दासी हूँ, कभी मेरा परित्याग न करना। नहीं, कभी नहीं करूँगा। तो मुझे ले चलो, चलो आज इसी समय। इतने में धरो, पकड़ो, दौड़ो, डूबा डूबा की आवाज चारों कंठ से निकल पड़ी। तुमुल कोलाहल के रूप में परिणत हो गई। सुरेंद्रनाथ दौड़ते हुए कमरे से निकल आए। उनके पीछे पीछे मालती भी आई। सुरेंद्रनाथ ने देखा कि इस पार और उस पार चारों ओर मल्लाह और कुली मजदूर दौड़ दौड़ कर इकट्ठे हो रहे हैं, व्याकुल भाव से चिल्ला रहे हैं। साथ ही कुछ दूर पर बीच गंगा में एक डोंगी स्टीमर से टकरा जाने के कारण लगातार पानी में डूबती जा रही है। सुरेंद्रनाथ ने पल भर में समझ लिया कि क्या घटना हुई है। वे चिल्ला उठे, उसी में मेरी जया है, उसी में मेरी जया है। साथ ही साथ पानी में कूदने ही वाले थे कि मालती ने उन्हें पकड़ लिया। पागलों की तरह छटपटाते हुए सुरेंद्रनाथ फिर चिल्ला उठे, पकड़ो मत, मुझे पकड़ो मत, मेरी जया डूबी जा रही है। इतने में वह छोटी सी नाव उस बड़े से स्टीमर के नीचे धीरे धीरे बैठ गई। सुरेंद्रनाथ, माझी, मल्ला तथा नौकर आदि के हाथों पर बेहोश होकर गिर पड़े।